बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, अगर आपका इजी पैसा अकाउंट बंद हो गया है, किसी की भी आपके अकाउंट में पेमेंट आई है जो फ्रॉड की पेमेंट होती है, जिसको फ्रॉडलेंट पेमेंट कहते हैं, इसकी वजह से अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका अकाउंट कैसे खुलेगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिकली काम किया है और जो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा उसी फॉर्मेट में आपने उस चीज को अप्लाई करना है। आपका अकाउंट 3 दिन से लेकर 5 या 6 दिन लगेंगे, बल्कि मेरा अकाउंट तो 3 दिन में खुल गया, लेकिन आपका अकाउंट भी 3 दिन में खुल सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। मैं आपको बताता हूं कि आपने ये तरीका अपनाना है और क्या लिखना है, कहां पर सेंड करना है, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। देखें दोस्तों, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है तो उसमें आपके अकाउंट में फ्रॉड की पेमेंट आई है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया है। अब आपके अकाउंट में जो फ्रॉड की पेमेंट आई है, ये कब आई है, कैसे आई है, आपको नहीं पता। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका डेबिट लॉक हो गया है तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अगर आपकी सिम जोंग की है या आपकी सिम जेस की है या टेलीनॉर की है या यूफोन की है, किसी भी नेटवर्क की आपकी सिम है, आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। सबसे पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे पूछेंगे कि भाई मेरा डेबिट क्यों लॉक हो गया है। वो आपको बताएंगे कि भाई आपकी ये ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से आपका डेबिट लॉक हो गया है। फिर आप वो ट्रांजैक्शन अगर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल सकते हैं तो आप वो रिसिप्ट अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल कर उसका टीआईडी नंबर वगैरह लिख लें, या तो हेल्पलाइन वाले से अगर आप पूछेंगे तो पॉसिबल है आपको हेल्पलाइन वाले भी वो टीआईडी नंबर और अकाउंट का नाम वगैरह बता दे, लेकिन तकरीबन वो नहीं बताते हैं। आपको खुद अपने अकाउंट से स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पर ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में जो आई थी, जो मशकूक ट्रांजैक्शन है। अब दोस्तों, वो ट्रांजैक्शन आपको पता चल गई, अब आपने क्या करना है, आइए मुद्दे की तरफ आते हैं। दोस्तों, मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट में आपको बताता हूं कि भाई इसी फॉर्मेट में आपने उस कंपनी को मेल करनी है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा जो काम है, स्टेट बैंक चलाता है। आपने स्टेट बैंक को ईमेल के जरिए उनको मैसेज भेजना है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई है, इसको मैं नहीं जानता। आपने क्या लिखना है, सबसे ऊपर एक व्हाइट पेपर हो, व्हाइट पेपर लेकर आपने बिल्कुल जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपने वही चीज लिखनी है। हाथ से लिखनी है, कंप्यूटराइज ना हो, हाथ से आपने लिखनी है। बिल्कुल जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आपने यही चीज लिखनी है। दोस्तों, आपने सबसे ऊपर लिखना है इंग्लिश में टू द मैनेजर, फिर आपने सबसे ऊपर आपने लिखना है टू, टू लिख के आपने एंटर करना है, नीचे आना है, लिखना है द मैनेजर, द मैनेजर इजी पैसा कस्टमर सपोर्ट, आपने सबसे ऊपर ये टाइटल लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आपने लिखना है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ माय इजी पैसा अकाउंट एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ अननाउन ट्रांजैक्शन। मतलब जो आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आई है, आपने उसकी क्लेरिफिकेशन करनी है। आपने नीचे लिखना है उर्दू में, मोहतरम सर मैडम, मेरा नाम अमजद अयूब है, क्योंकि मेरा नाम अमजद अयूब है, मेरा नाम अमजद अयूब है। मेरा इजी पैसा अकाउंट गलत फहमी या मुश्तबा ट्रांजैक्शन के शोबे में बंद कर दिया गया है। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरा अकाउंट दोबारा खोला जाए, क्योंकि मैं किसी भी गैर कानूनी या फ्रॉड सरगर्मी में शामिल नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, आपने ये चीज लिखनी है। अब आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कब आई है, आपने वो तारीख लगानी है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आज 25 दिसंबर है या 26 दिसंबर है। 25 दिसंबर 2025 को 12:20 और AM पर मेरे इजी पैसा अकाउंट पर 3,000 रुपए मौसूल हुए। ट्रांजैक्शन आईडी फला 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 है, ये रकम फला नंबर फला टाइटल के जरिए भेजी गई थी। मैं ये मुकम्मल वजाहत देना चाहता हूं कि इस 3,000 रुपए वाली ट्रांजैक्शन का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये रकम क्यों आई और ना ही मेरा भेजने वाले शख्स से कोई ताल्लुक है। ठीक है दोस्तों, आपने ये लिखना है। नीचे आपने लिखना है बराए करम इस ट्रांजैक्शन की मुकम्मल तहकीक की जाए और मेरा अकाउंट बहाल किया जाए। मेरी शनाख्ती मालूमात दर्ज झेल है। आपने नीचे अपनी जो ना वो इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम लिखना है, जैसे आपका जो नाम हो वो आपने इंग्लिश में लिखना है, नेम लिख के आपने अपना नाम लिखना है। नीचे आपने
CNIC लिखना है और आपने CNIC नंबर लिखना है और नीचे आपका अपना इजी पैसा नंबर हो जो ब्लॉक हुआ है, इजी पैसा नंबर लिख के आपने वो इजी पैसा नंबर लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने अपनी एक सिग्नेचर इंग्लिश में लिख के आपने एक सिग्नेचर करनी है अपने हाथ से। उसके नीचे आपने डेट लिख देनी है जिस डेट को आप ये ईमेल सेंड कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपने लिख लिया। उसके बाद आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपने सुनवाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप सुनवाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। अकाउंट रजिस्टर्ड करना बहुत आसान होता है। अगर आपको अकाउंट रजिस्टर्ड करना नहीं आता है उस सुनवाई एप्लीकेशन में तो आप यूट्यूब पर जाके देख लें, आपको तरीकेकार बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत आसान तरीका है कि भाई सुनवाई ऐप में अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वहां पर स्टेट बैंक को ये वाला जो पर्चा है आपने लिख के उसकी तस्वीर निकाल के बिल्कुल क्लियर हो और आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर जो है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों उस इसके साथ अटैच करके आपने ईमेल कर देना है स्टेट बैंक को। उसके बाद आपकी ईमेल पर जवाब आ जाएगा कि भाई हमें आपकी ईमेल मौसूल हो चुकी है, इंशाल्लाह हम चंद दिनों में या चंद घंटों में आपको जो ना वो रिव्यू करके रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा कि भाई आपका अकाउंट जो है पेंडिंग में चला गया है, हम इस पर जायजा ले रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि भाई आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आई है वाकई मशकूक, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके अकाउंट को वो प्रॉपर तरीके से खोल देंगे। यही प्रोसेस होता है सेम। बाकी अगर आप कहीं पर जाते हैं फिजिकली तो अब जाना बेकार है, क्योंकि दोस्तों अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो आपने इसी तरह ऑनलाइन ही इसको चीज को फॉलो करके अपने अकाउंट को खुलवाना है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।